नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DU JET 2022 के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट जो कि होने वाला है 2022 में और जो कंडक्ट किया जाता है BMS, BBA इन FIA और BBE के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है DU JET के लिए, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, कौन कौन से वो टॉप कॉलेजेस है जिसमें आपको एडमिशन लेने चाहिए, कितनी टोटल सीट्स है। तो इस सभी चीजों पे बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस वीडियो का टेबल कंटेंट। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई कि ये इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे आज। और इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक टिप है जो इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगी आपका एग्जाम क्लियर करने में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें आप। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पहले देख लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, आप सभी को पता है, जो स्टैब्लिश हुई थी 1922 में। अब जान लेते हैं आपके कॉलेज के बारे में। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, इसे पहले CBS के नाम से जाना जाता था, कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के। ये जो स्टैब्लिश हुआ था अगस्त 1987 में स्टैब्लिश हुआ था। और BMS सबसे पहले इसी ने स्टार्ट किया था। BMS इसका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके बाद काफी सारे कॉलेजेस ने इसे अडॉप्ट कर लिया था। अब जान लेते हैं DU JET के बारे में। DU JET जॉइंट एडमिशन टेस्ट जो कि एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कंडक्ट किया जाता है BMS, BBA इन FIA और BBE के लिए, बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। तो अब जान लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आपका क्लास 12 में 60% मार्क्स होना चाहिए बेस्ट 4 में। आपने क्लास 12 किसी भी बोर्ड से किया हो वो मैटर नहीं करता, बस आपके क्लास 12 में 60% होना चाहिए आपका जो स्कोर हो मिनिमम। और बेस्ट 4 में इंक्लूडिंग मैथ्स और इंग्लिश, ये चीज एक कंपलसरी है कि अगर आपके पास क्लास 12 में मैथमेटिक्स नहीं है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या कहता है कि नो मिनिमम एज बार। ऐसा नहीं है, इसमें कोई मिनिमम एज बार नहीं कि अगर आप 16 साल के हो या 17 साल के हो तो आप इसके लिए अपीयर नहीं कर सकते। और एक चीज और कि गैप ईयर भी इसमें कोई बार नहीं होता एडमिशन प्रोसेस एडमिशन लेने के लिए, कि अगर आपने ऐसा नहीं है कि अगर आपने 2020 में ग्रेजुएशन किया हुआ है और 2022 में अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसा कोई गैप बार भी नहीं है इसमें। अब आगे देखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट है या ड्रॉपर स्टूडेंट है और आप टारगेट कर रहे हो DU JET 2022 में और आप जाना चाह रहे हो शहीद सुखदेव जो कि सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है, एशिया का सबसे अच्छा कॉलेज आता है मैनेजमेंट स्टडीज के लिए, तो यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस फॉर DU JET 2022 स्टेप टूवर्ड्स टू शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। हमारे काफी सारे बच्चों ने हमसे जुड़कर ये एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। इसमें आपको अभी एक हमने बैच स्टार्ट किया तो इसमें आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट लिमिटेड सीट्स के लिए है। एनरोलमेंट्स के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और हमने एक हैशटैग भी चलाया हुआ है इस बार की मंजिल, हैशटैग मंजिल। अब मंजिल दूर नहीं, आपको आपके डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन दिलवाने से। तो अब जान लेते हैं हमारे की फीचर्स के बारे में कि हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं अगर आप हमें ज्वाइन करते हो। तो सबसे पहले हम जो आपको क्लासेस देते हैं वो 500 to 550 आवर्स की क्लासेस देते हैं। और ये वो क्लासेस है जो लाइव क्लासेस रहती है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है, यूट्यूब लाइव नहीं है। ये सारी क्लासेस जूम पे होती है और ये सारी लाइव इंटरएक्टिव क्लासेस होती है। हमारी सेकंड मैंने बताया कि लाइव इंटरएक्टिव क्लासेस होती है। हमारी जो क्लासेस होती है वो डिजिटल पैनल पे होती है। हम सटल लर्निंग में बिलीव रखते हैं और जो 360 डिग्री मैकेनिज्म मिलता है आपको, एंगेजमेंट मैकेनिज्म मिलता है 360 डिग्री में। उसके बाद फिर सेपरेट डाउट क्लासेस होती है। हर बच्चे को एक सेपरेट डाउट क्लास दी जाती है हमारे यहाँ। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहता है हमारा। जो अप्रोच रहता है वो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको रैंडम, आपने ज्वाइन किया और मैंने आपको तब से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं रहता। हमारे पास पूरा प्लानर रहता है। मैंने इसमें देखो कि वी प्रोवाइड स्टडी प्लानर एंड कोर्स प्लानर। हम हर बच्चे के अकॉर्डिंगली कोर्स प्लानर और स्टडी प्लानर देते हैं उसके कोर्स के लिए। फिर पर्सनल एग्जाम स्ट्रेटेजी मिलती है हमारे यहाँ, मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक जो 3 डिफरेंट लेयर्स में होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम आपको जो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में 8000 क्वेश्चंस करवा देते हैं क्लासेस में, कि जब आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये ना लगे कि यार मुझे मेरे कोचिंग में ये जो क्वेश्चन है करवाया नहीं गया था। उसके बाद जो स्टडी मटेरियल और नोट्स रहता है ये हमारा अपने टीचर्स हमारे इसको बनाते हैं, तो ये एक्सक्लूसिव रहता है, ये सिर्फ हमारा ही है इसमें। तो अब जान लेते हैं DU JET का एग्जाम पैटर्न। इसका जो मोड रहता है, एग्जामिनेशन मोड रहता है, वो CBT रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। ये जो पेपर होगा वो CBT मोड पे होगा। जो क्वेश्चन टाइप आपसे पूछे जाएंगे वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टोटल मार्क्स रहता है ये 400 और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 100। जो ड्यूरेशन रहता है इस एग्जाम का वो रहता है 2 आवर्स का, जिसमें 120 मिनट्स आपको मिलते हैं। मार्किंग स्कीम इसमें ऐसे रहती है कि करेक्ट आंसर पे +4 और नेगेटिव गलत आंसर पे
रॉन्ग आंसर पे -1 रहता है। इसमें 4 सेक्शन होते हैं। पहला आप क्वांटिटेटिव एबिलिटी जिसे हम कहते हैं, इसमें हायर मैथ्स भी ऐड रहता है। क्वांट्स प्लस हायर मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की जब मैं बात करूं, फिर उसके 25 क्वेश्चन, जर्नल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और बिजनेस जीके से 25 क्वेश्चन, तो इसको मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ये पैटर्न सिर्फ ये जो फॉलो होता था ये 2018 तक, सॉरी 2019 तक, 2020 से ये पैटर्न चेंज हो चुका था, लेकिन ये कहीं मेंशन नहीं है। अब 2019 और जो 2020 और 2021 में पेपर हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं क्वांट्स के, मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं, आप मान लीजिए कि 37 to 38 क्वेश्चन इसमें आते हैं। जो 2020 में आए थे वो 37 आए थे, और 2021 में जो आया वो 38 क्वेश्चन आए थे मैथ्स में से। उसके बाद एलआर की बात करूं तो 30 to 32 क्वेश्चन इसमें आते हैं। उसके बाद इंग्लिश की बात करूं मैं, तो इंग्लिश में से इसमें आते हैं लगभग 16 से 18 क्वेश्चन। और जब बिजनेस जीके की बात करता हूं तो बिजनेस जीके में आप मान लीजिए कि 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो सबसे डोमिनेंट रहता है वो रहता है मैथ्स का। तो अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैथ्स का काफी ज्यादा डोमिनेंस रहता है। मैंने बताया ना आपको कि 37 से 38 क्वेश्चन सिर्फ मैथमेटिक्स में से आते हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने क्वांट्स वाले सेक्शन को और स्ट्रांग कर लो आप। तो अब हम जान लेते हैं DU-JET के सिलेबस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 4 सेक्शन होते हैं, बिजनेस जीके, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स और जनरल इंग्लिश। इसके एग्जैक्ट सिलेबस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, ये रहा वो लिंक, इस पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। उस पे हमने सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज सारी चीजें डिस्कस की हुई है, एग्जैक्ट सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, तो आप वो देख ले। ये तो काफी शॉर्ट में है ये। तो अब हम बात करते हैं DU-JET के टॉप कॉलेजेस की। वो कौन से टॉप कॉलेजेस है जिसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, इस टॉप 5 कॉलेजेस में आता है, सबसे पहले आता है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। मैंने सबसे पहले भी बताया था आपको कि शहीद सुखदेव जो है वो मैनेजमेंट स्टडीज के लिए एशिया का सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है। सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, एशिया का सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है मैनेजमेंट स्टडीज के लिए। उसके बाद सेकंड रैंक पे इस पे आता है केशव महाविद्यालय, थर्ड में इसमें आता है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, फोर्थ पे इस पे आता है गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, फिफ्थ में इसमें आता है श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, जो कि है नॉर्थ कैंपस में। टोटल 16 कॉलेजेस है जो DU-JET करवाते हैं, जो लाइक BBA, BMS और BBE करवाते हैं। इसमें जो टोटल सीट्स है वो है 1162, मतलब 1162 टोटल सीट्स है इसमें। अब आगे देखते हैं हम, ये है हमारे वो शाइनिंग स्टार्स, ये हमारे टॉप रैंकर्स हैं जिन्होंने DU-JET में सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। ये टॉप रैंकर्स हैं हमारे। इस बार जो हमारा रिजल्ट रहा है, गलती से यहाँ 60 मेंशन है, हमारा जो इस बार का रिजल्ट है वो 110 बच्चा सेलेक्ट हुआ है हमारे यहाँ से। DU-JET के लिए 110 सिलेक्शन दिया हुआ है हमने। उनका जो रिजल्ट है हमने कम्युनिटी टैब में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कहता है कि आगे अगर आप हमारे थ्रू यहाँ से प्रिपेयर करते हो तो नेक्स्ट ईयर आप अपनी फोटो पाओगे यहाँ पर, कि आपकी फोटो भी मिलेगी कि आपका सिलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है DU-JET के, चाहे वो शहीद सुखदेव हो या केशव महाविद्यालय हो या दीनदयाल उपाध्याय हो, ठीक है। तो एक चीज और जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्या कहता है कि लास्ट ईयर जो DUET होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसमें जो टोटल एप्लीकेंट से वो थे 1.5 लाख बच्चों ने, लगभग 1.5 लाख बच्चों ने अपीयर किया था, जिसमें मोर देन 20,000 स्टूडेंट कैंडिडेट्स वो थे जिन्होंने DU-JET के लिए अपीयर किया हुआ था। मतलब BMS, BBA इन FIA और BBE के लिए जिन बच्चों ने अपीयर किया था वो मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स थे। तो देखो एक चीज देखो इसमें कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है DU-JET में वो है 1162, लेकिन जो एप्लीकेंट्स है वो है 20,000। तो कंपटीशन काफी टफ हो जाता है इसमें, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस वीडियो में एक आपके लिए यूजफुल टिप दी हुई है मैंने, यूजफुल और हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए, वो यही है। अब इस पे बात करते हैं हम। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप के बारे में। इसको ढंग से देखना आप, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना आप, समझना इसे कि इस एग्जाम में जितने बच्चे अपीयर हुए थे वो हुए थे 20,000, ठीक है। इस नंबर को देख के घबराना नहीं है आपको ये देखना है कि यार इसमें से कितना बच्चा सीरियस था इस एग्जाम को लेकर, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि एग्जैक्ट आपका कंपटीशन होता कितने बच्चों के साथ है, ठीक है। 20,000 बच्चों ने अप्लाई किया, लेकिन इसमें से 20% स्टूडेंट वो होता है जिसने इस एग्जाम को अटेम्प्ट ही करके आया 50%, ठीक है। 50% अटेम्प्ट करके आया वो बच्चा, उसने किया ही 50% है। अब एक चीज और बता दूं कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो यूजी एंट्रेंस और पीजी एंट्रेंस के लिए होते हैं, उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको मिनिमम जो स्कोर करना होता है वो करना होता है 60%। अगर आप 50% स्कोर कर रहे हैं, आप सोच रहे हो कि 50% अटेम्प्ट में आपका हो जाएगा, तो आप मान लो कि आप अपने आप को रेस से बाहर मान लो, आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आपको एडमिशन लेना है तो मिनिमम आपको अटेम्प्ट करना होता है 60%, ठीक है। तो 20% मतलब
4000 बच्चा 4K स्टूडेंट वो है जो इस रेस से बाहर हो गया। अब कंपटीशन आपका हो गया 16000 बच्चों के साथ, ठीक है। इसमें भी और ऐड कर लेता हूं, 20% बच्चा वो होता है जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, उसे ये भी नहीं पता, उसे बस ड्यू जेट का फॉर्म भर दिया और डायरेक्ट लैंड करता है वो कहां पर, एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ। उसको कुछ नहीं पता, उसने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ बोर्ड के एग्जाम देने के बाद उसने कहा कि हाँ भाई तू क्या कर रहा है, ड्यू जेट कर रहा हूँ, चलो यार मैं भी फॉर्म भर देता हूँ, और सीधा वो बच्चा लैंड करता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो 20% वो बच्चा होता है। ये भी कितना हो गया, 4K बच्चा, 4000 बच्चे हो गए, तो फिर 4K, अब ये टोटल हो गया 8000। अब कंपटीशन कितने के साथ हो गया, 12000 बच्चों के साथ। अब 12000 में से भी जो स्टूडेंट रहते हैं उसमें भी 10% स्टूडेंट वो रहते हैं, ये इस चीज को भी ध्यान से समझना, 10% वो स्टूडेंट वो रहते हैं जो जिनका एक कॉन्फिडेंस का ना अलग ही लेवल होता है। वो बच्चा क्या करके आता है कि 100 क्वेश्चन है तो भाई मैं तो पूरे 100 ही करूंगा, मुझे पूरा ही करना है पेपर, मुझे जो टॉप करना है। तो बेटा एक चीज का ध्यान रखो कि जिस भी एंट्रेंस एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, उसका पेपर कभी भी पूरा अटेम्प्ट नहीं करके आते, क्योंकि यू नेवर नो आपका क्वेश्चन कौन सा गलत होगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं वो कंफ्यूज, आपको लगता है कि यार ये बड़ा इजी है, इसका यही होगा, लेकिन वो एग्जामिनेशन ऐड करता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करोगे, वो दिए इसलिए जाते हैं। तो 10% बच्चा वो हो जाता है। तो अब जब 10% की बात करूं तो 2000 बच्चा। अब जब मैं टोटल करूं, 20000 बच्चा था तो जिसमें 10000 बच्चा तो रेस से बाहर हो गया बेटा। अब आपका कंपटीशन कितने बच्चों के साथ है, 10,000 बच्चों के साथ। 1162 सीटें हैं, 10,000 बच्चों के साथ आपका एग्जैक्ट कंपटीशन होगा। अब आप कहोगे सर ये भी ज्यादा है, तो बेटा ड्यू जेट है, वो ड्यू जेट सबसे अच्छा एग्जाम माना जाता है और वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज में जा रहे हो आप, जिसे कहते हैं शहीद सुखदेव। उसके लिए अगर ये भी कंपटीशन नहीं रहेगा तो फिर फायदा क्या है ड्यू जेट करने का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या है वो सेफ स्कोर जो आपको लाना चाहिए एग्जाम में। तो अब सेफ स्कोर देख लो, अगर आप चाह रहे हो कि आपको ड्यू जेट में शहीद सुखदेव चाहिए, तो आपका जो सेफ स्कोर होना चाहिए कि आप एग्जाम देने जाओ, आपको चाहे पूरा पेपर आता हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी क्यों ना हो, आपको वो एग्जाम मैक्स टू मैक्स जो अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, वो 85 क्वेश्चन से ज्यादा आपको स्कोर नहीं करना। आपको 85 टू 87 में शहीद सुखदेव मिल जाएगा। आपको 100% लेके नहीं आना है, बोर्ड का एग्जाम नहीं है, आपको मेरिट बेसिस में एडमिशन नहीं मिल रहा है, इसमें एंट्रेंस बेस पे मिल रहा है। तो आपका जो स्कोर होना चाहिए, अगर आपका 85% आप स्कोर कर रहे हो तो आप शहीद सुखदेव में मान लो अपने आप को। 85 से नीचे भी कर रहे हो, 80 टू 85 में भी कर रहे हो, तो भी आप शहीद सुखदेव में मान लो अपने आप को। देखो सेफ स्कोर क्या है इसमें कि आपका जो मिनिमम स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए 65%। अब आप कहोगे सर अभी तो 60 का था, तो यार 10,000 बच्चे हैं, तो इसीलिए मैंने बता दिया 60 में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज देखना कि जो मिनिमम स्कोर होता है ना, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट काफी सारे होते हैं। आपको 90 स्टूडेंट का, जिन बच्चों का 90 स्कोर होगा वैसे स्टूडेंट काफी कम मिलेंगे, लेकिन जिनका 60 होगा ऐसों की तादाद काफी लंबी होगी। तो आपको जो मिनिमम स्कोर करना है वो करना है 65। तो उसके लिए क्या स्कोर आना चाहिए आपका 260, फिर 70 के लिए 280, 80 के लिए 340 और 90 के लिए 360। एक चीज मैं आपको और ऐड ऑन कर दूं इसमें कि इस बार जिस बच्चे का एयर 1 आया था, तो जिस बच्चे का एयर 1 आया था उसका स्कोर था 343। अब 343 की जब मैं बात करूं तो इसका परसेंटेज बना 85.75%। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको स्कोर, अगर आपको टॉप आना है तो उसके लिए आपको क्या स्कोर करना चाहिए 85%। ओ सॉरी, यहां मैंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 85% पे बनेगा 340 और 80% की बात करूं तो यहाँ आपका स्कोर होना चाहिए 320, ठीक है। तो एयर 1 आने के लिए जिस बच्चे का एयर 1 आया था उसका 243 है। तो बेटा एक चीज याद रखो कि अगर आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको ब्लाइंडर नहीं करना। आपको ऐसा नहीं है कि आप गए और अटेम्प्ट करते जा रहे हो, क्वेश्चन करते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपको बहुत सोच समझ के एग्जाम देना होता है। आप सोच लो कि आपको 80 से 85% नहीं करना, आपको शहीद सुखदेव जाना है। हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार मुझे एयर 1 लेके आना है, तो आप जाओ कि 85 से अटेम्प्ट करो, मैक्स टू मैक्स 88, उससे ज्यादा मत करो। कोई भी नहीं करता, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि यार मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन ठीक है लेकिन वो गलत हो सकता है। तो नेगेटिव मार्किंग से ऐसा ना हो कि आपका पेपर अच्छा किया हो आपने और फिर आप भी वही कि 50% की तरह वो स्ट्रीम से बाहर हो जाओ, आप सीधा लाइन से बाहर हो जाओ कि आपका एडमिशन ना हो पाए। तो एक सेफ स्कोर रहता है, मैंने आपको बता दिया कि 65 टू 85 के बीच में ही आपको करना है। जो स्कोर करना है वो 65 टू 85 के बीच में ही करना है। तो ये है वो इंपॉर्टेंट टिप, आई थिंक आपके लिए वो ये यूजफुल रही होगी।
तो ये थी कंप्लीट डिटेल डीयू जेट के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपका या आपकी कोई भी क्वेरी है डीयू जेट से रिलेटेड, तो आपको हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आप डीयू जेट के लिए काउंसलिंग चाह रहे हैं तो हम फ्री काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप डीयू जेट टारगेट कर रहे हो और आप डीयू जेट का शहीद सुखदेव केशव महाविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय जो भी आपका डिजायर्ड कॉलेज आप वो टारगेट कर रहे हो, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, बिलीव ऑन यू, बिलीव ऑन अस, योर एंट्रेंस पार्टनर ACUG। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।